ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलो कल्मष नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को रूप गोस्वामी द्वारा रचित, शिला रूप गोस्वामी द्वारा रचित उज्जवल नीलमणि ग्रंथ को पढ़ना है। इसमें दूसरा अध्याय है नायक सहायक भेद प्रकरण। जो नायक होते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके सहायक कौन कौन है उसका वर्णन किया गया है। बोलते हैं अथे तस्य सहायम स्यु पंचध्या चेटको बिटम विदूषकम पीठमर्दनम प्रिय नर्मम सखास्तथा। मधुर रस में नायक के सहायक, मधुर रस में नायक के 5 प्रकार के सहायक होते हैं। मतलब जो मधुर रस का आस्वादन किया जाता है श्री कृष्ण के द्वारा, उसमें जो नायक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके 5 प्रकार के सहायक होते हैं। उन 5 प्रकार के सहायकों का नाम क्या है? चेटक, विट, विदूषक, पीठमर्दन और प्रिय नर्म सखा। ये 5 प्रकार के जो हैं भगवान के माधुर्य रस में नायक की सहायता करते हैं। बोलते हैं नम्र प्रयोगे नैपुण्यम सदा गाढ़ानुरागितम देश कालम ज्ञता दाक्ष्यम रुष्टम गोपी प्रसादनम निर्गुण मंत्र तेजाज्ञा सहायानम गुणाम तथा मता। सहायकों के गुण ये सभी हास परिहासपूर्ण मधुर वाक्य प्रयोग करने में निपुण, नायक और नायिका के प्रति गाढ़ अनुरागी, देश काल के ज्ञाता, दक्ष गोपियों को प्रसन्न करने में चतुर, सब प्रकार से निपुण और रहस्यपूर्ण मंत्रणा देने में अनभिज्ञ अभिज्ञ होते हैं। ये सभी गुण 5 प्रकार के सहायकों में पाए जाते हैं। ये जो 5 प्रकार के सहायक हमने बताया, चेटक, विट्ट, विदूषक, पीठ मर्दन और प्रिय नर्म सखा, ये सहायक के गुण क्या होते हैं कि ये सभी हास्य परिहासपूर्ण मधुर वाक्य प्रयोग करने में निपुण होते हैं। हास्य परिहासपूर्ण होते हैं, मतलब हास्य परिहास मतलब जो हास प्रयास करने वाले वाक्य होते हैं, उसको बोलने में भी पटु होते हैं। मधुर वाक्यों को प्रयोग करने में निपुण निपुण होते हैं। नायक और नायिका के प्रति गाढ़ अनुरागी होते हैं। नायक है भगवान कृष्ण और नायिका है श्रीमती राधा रानी। उनके प्रति इनका गाढ़ अनुराग होता है। देश काल के ज्ञाता होते हैं और दक्ष गोपियों को प्रसन्न करने में चतुर होते हैं। सब प्रकार से निपुण और रहस्यपूर्ण मंत्रणा देने में अभिज्ञ होते हैं। सब प्रकार से निपुण होते हैं, सब कलाओं में निपुण और रहस्यपूर्ण मंत्रणा देने में अभिज्ञ होते हैं। ये जो रहस्यपूर्ण मंत्रणा है उसको ये जानते हैं कि, और इसमें मंत्रणा देने में अभिज्ञ होते हैं। ये सभी गुण 5 प्रकार के सहायकों में पाए जाते हैं। जो 5 प्रकार के सहायक हैं उनमें ये सारे दिव्य गुण पाए जाते हैं। आगे बता रहे कि तत्र चेष्टम, चेष्टम किसको बोला जाता है? बोलते हैं सधानम चतुरश चेष्टो गुण कर्म प्रगल्भित स तुंग भय गुरु भृंगा राधिकम प्रोक्तो अत्र गोकुल न पुनरिदम पूर्वम देवी कुत्रापि दृष्टम सर्दी यदि य मारा माधवी पुष्पिता भूतम इति क्लीं वृषभानु लभिन्तासु कुमारी ब्रज नव युवराज व्याजातम कुंज विथितम। चीट किसको बोलते हैं? बोलते हैं किसी गुप्त से भी गुप्त बात का पता लगाने में चतुर, गूढ़ कर्मों को करने वाले, प्रगल्भ बुद्धि युक्त सेवकों को चेष्ट कहते हैं, चीट। तो चीट यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भगवान के 5 लीला सहायक होते हैं उनमें चीट पहला होता है। बता रहे हैं किसी गुप्त से भी गुप्त बात का पता लगाने में ये बहुत ही चतुर होते हैं। गुण कर्मों को करने वाले प्रगल्भ बुद्धि युक्त सेवकों को चीट कहते हैं। ब्रज में भृंगूर और भृंगार आदि श्री कृष्ण के सहायक चेट कहलाते हैं। क्या नाम है उनका? भृंगूर और भृंगार। ये दो
चेट हैं, ये जो होते हैं ये सहायता करते हैं भगवान की गुप्त से गुप्त बातों को पता लगाकर और बहुत ही चतुरता पूर्वक भगवान को बताने में, गुण कर्मों को करने में और प्रगल्भ बुद्धि युक्त होते हैं। बोलते हैं श्री कृष्ण की आज्ञा से छल पूर्वक श्री राधा रानी को श्री कृष्ण के निकट लाने पर श्री कृष्ण ने भंगूर से पूछा कि तुम श्री राधा रानी को कैसे समझा बुझाकर मेरे पास ले आए हो। तब भृंगुर कह रहा था कि श्री राधा के निकट मैंने कहा कि हे देवी, मैंने आज एक बड़ी अद्भुत बात देखी है जिससे आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। देखो, माधवी लता शरद ऋतु में कभी पुष्पित नहीं होती है, परंतु आज मैंने उसे श्री कृष्ण के कुंज में खिलते हुए देखा है। इतना सुनते ही वृषभानु कुमारी इस कुंज में उपस्थित हुई। तो जो चीट होते हैं उनके पास क्या होता है, प्रगल्भ बुद्धि होती है कि कैसे राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन कराना है। ठीक है ना, मान लो कभी राधा रानी मान कर जाती श्री कृष्ण से, तो इस चीट कैसे राधा रानी से कृष्ण को मिलाना है, उनके मान को भंग करना है और कैसे वो कृष्ण को मिलाना है वो जानते हैं। इस प्रकार पूछते हैं श्री कृष्ण की आज, हे श्री कृष्ण की आज्ञा से छल पूर्वक श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण के निकट लाने में भृंगुर ने से पूछते हैं भगवान कि तुम राधा रानी को कैसे समझा बुझाकर मेरे पास लाए हो। तब भृंगुर क्या बोलता है कि श्री राधा के निकट मैंने कहा कि हे देवी, आज मैंने बड़ी ही अद्भुत बात देखी है जिसे आज तक मैंने कभी नहीं देखा। क्या कि माधवी लता जो है वो शरद ऋतु में कभी पुष्प नहीं देती है, लेकिन आज मैंने देखा कि वो श्री कृष्ण के कुंज में खिली हुई है। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी उस फूल का दर्शन करने के लिए श्री कृष्ण के कुंज में आ जाती है और श्री कृष्ण से उनका मिलन हो जाता है। तो ये काम चीट करते हैं। अब आगे जो है बिट्ट नाम है। बोलते हैं बेसोपचार कुशलो धूर्तो गोष्ठी विशारदम काम तंत्रम कलावेदी विट्ट इत्यभिधीयते कंडारो भारती बंधु नृत्यादि विट ईरिति यथा ब्रजे सारंगी जीवितम तिरि भीर नुलंग व्यवचनम सखाहम तद बंधोश्चटु भीर भीयाचे मुहुरीदितम कल क्रीड़ा द्वसी अस्तगितम जगति यवत धृति त्वया युक्तम श्यामले न खलु परिहृत्य सखीम हरे। बीट क्या करते हैं, वेश रचना आदि कार्यों में दक्ष, धूर्त बातचीत करने में अत्यंत चतुर, वशीकरण आदि क्रियाओं में अत्यंत कुशल रसज्ञ सहायकों को बीट कहते हैं। तो जो बीट होते हैं ये काम क्या करते हैं, ये दक्ष होते हैं वेश रचना करने में, मतलब वेश बदलने में, वेश बनाने में, और धूर्त होते हैं ये, बातचीत करने में अत्यंत चतुर होते हैं, वशीकरण आदि क्रियाओं में अत्यंत कुशल होते हैं कि अगले व्यक्ति को वश में कैसे करना है, और ये रसज्ञ होते हैं। इनकी सहायकों को बीट कहते हैं। ब्रज में कड़ार और भारतीय बंधु प्रवृत्ति ग्वाल बाल श्री कृष्ण के बीट सहायक हैं। तो कड़ार और भारतीय बंधु प्रवृत्ति नामक जो है बीट सहायक हैं भगवान के। होते हैं श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित कड़ार मानिनी श्री श्यामा जी को कह रहे हैं कि देखो सखी श्यामे, मैं तुम्हारे प्राण बंधु का सखा हूं। सारे ब्रज में कोई भी ब्रज ललना मेरी बातों का उल्लंघन नहीं करती। मैं तुमसे पुनः पुनः विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं कि जिसकी मुरली की तान से त्रिभुवन की समस्त नारियां धैर्य खो बैठती हैं, उस श्री हरि को परित्याग करना तुम्हारे लिए युक्त संगत नहीं है। इस प्रकार ये जो बीट होते हैं ये क्या करते हैं, राधा रानी को समझाते हैं। जब राधा रानी मान कर लेती है कभी और श्री कृष्ण से वो परित्याग करके चली जाती है, तो क्या बोलते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित कड़ार मानिनी श्री श्यामा जी जो हैं, जब श्री कृष्ण से दूर हो जाती है मान करके, तब ये जो सखा होते हैं ये जाकर श्रीमती राधारानी को बोलते कि हे सखी श्यामे, मैं तुम्हारे प्राण बंधु का सखा हूँ। जो श्री कृष्ण है प्राण बंधु तुम्हारे, मैं उनका सखा हूँ। सारे ब्रज में कोई भी ऐसी ब्रज ललना मेरी बातों का उल्लंघन नहीं करते। मैं तुमसे पुनः पुनः विनय पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिसकी मुरली की तान से त्रिभुवन की समस्त नारियां धैर्य खो बैठती हैं, उस श्री हरि को परित्याग करना तुम्हारे लिए युक्त संगत नहीं है। आगे जो है अगले जो सहायक होते हैं उनका नाम होता है विदूषक। बोलते हैं बसंत्याग्य धियो लोलो भोजने कलह प्रियम विकृतांग्य वचो वेश्ये हास्यकारी विदूषकम विदग्ध माधवे ख्यातो यथासो मधुमंगलम
विदूषक कौन है? भोजन करने में अतिशय लोलुप्त, कलह प्रिय, अंग भंगी, वाक चातुरी तथा वेश के द्वारा हंसने और हंसाने वाले दूत को विदूषक कहते हैं। ब्रज में वसंत कोकिल, विशेषतः विदग्ध माधव ग्रंथ में प्रसिद्ध मधुमंगल विदूषक कहलाता है। जो भगवान का मधुमंगल नामक मित्र है, जो ब्राह्मण है, वो भगवान का विदूषक मतलब मजाकिया। ठीक है ना? बता रहे हैं कि भोजन करने में अतिशय लोलुप्त होता है। जो भगवान का मधुमंगल मित्र है, ये भगवान के, ये लड्डू खाना इसको अत्यंत प्रिय है। ठीक है ना? ये ब्राह्मण स्वभाव से है, तो इसको मीठा खाना अत्यंत प्रिय होता है ब्राह्मण को। तो क्या करता है मधुमंगल जो है, बोले कि भोजन करने के लिए अति लोलुप्त होता है। ब्राह्मण जो है भोजन के प्रति बहुत ही लोलुप्त होता है और कलह प्रिय है ये। इसको कृष्ण के साथ कलह करने में अच्छा लगता है। अंग भंगी वाक चातुरी, वेश के द्वारा हंसने हंसाने वाले दूत को विदूषक कहते हैं। तो ये भगवान की लीलाओं में सहायता कैसे करता है? ये भगवान का को भगवान के साथ कलह करता है, अंग भंगी वाक चातुरी के द्वारा, वेश के द्वारा भगवान को हंसने और हंसाने का काम इसका कर। बता रहे हैं ब्रज में वसंत कोकिल, विशेषतः विदग्ध माधव ग्रंथ में प्रसिद्ध मधुमंगल विदूषक कहलाते हैं। जो वसंत ऋतु है ब्रज में, और कोकिल है, कोकिल मतलब कोयल, ये भगवान को क्या करती है? आकर्षित करती है। उसी प्रकार मधुमंगल भी विदूषक का काम करता है। आगे बता रहे हैं, यथा तुष्टेन स्मृति पुष्प वृष्टि रधुना संघस्त्व त्वया मुच्यताम मारुण्य कूतुकी विमान मतुलम मा गोकुला खंडलम इत्थम देवी मनोरथेन रव सादभ्य अर्थ्य मानो अप्यसो एते मानिनी मा धर्म प्रयत्ते तन्ना भूतम रागिनी रागिसु। विकृत अंग भंगी तथा हास परिहास करने में चतुर विदूषक मधुमंगल का यहाँ उदाहरण दिया गया है। किसी मानिनी का मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित मधुमंगल सखी को श्री कृष्ण का संवाद देते हुए कह रहा है कि हे गोकुलेंद्र का अभिमान हूँ। क्या बोलते हैं? ये विकृत अंग भंगी मतलब अंग भंगी का मतलब हो गया कि अंगों को टेढ़ा ओढ़ा करके जो है लोगों को आकर्षित करता है। ठीक है ना? और हास प्रयास करने में बहुत ही चतुर है ये विदूषक, इसका नाम मधुमंगल है। किसी मानिनी के मान को भंग करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर मधुमंगल सखियों के को श्री कृष्ण के संवाद देते हुए कह रहा है कि हे गोकुलेंद्र मैं गोकुलेंद्र का विमान हूँ। मुझ जैसे अतुलनीय विमान पर आरोहित होकर ब्रजराज कुमार तुम्हारे पास आए हैं। राजा के रथारूढ़ होने पर उनके ऊपर प्रसन्नता पूर्वक पुष्पों की वर्षा होनी होनी चाहिए, अर्थात अंततः मंद मुस्कान रूपी पुष्प वृष्टि तो करो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, मैं बड़े कौतुक के साथ तुम्हारे अधरों से पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ कि हे अधर, अब तो प्रसन्न हो जाओ और प्रसन्न होकर शीघ्र स्मृत पुष्प की वर्षा करो। हे मानिनी, ऐसी प्रार्थना करने पर भी तुम्हारा अधर मेरे अभिष्ट दान के लिए चेष्टा क्यों नहीं करता? जैसे भी हो, रागी व्यक्ति के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। श्लेष से तुम्हारे अधर भी लाल वर्ण के होने से रागी हैं। इसलिए मात्सर्य युक्त रुष्ट व्यक्ति के पक्ष में किसी की बात को न मानना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतएव ऐसे मात्सर्य अधर का संग कर क्या तुम भी मात्सर्यवती हो गई हो? इस तरह से जो गोपी जो है, या भगवान की जो है सखियां मान कर लेती हैं, उसको क्या करता है? मान भंग करने के लिए मधुमंगल सखियों से जाकर श्री कृष्ण का संवाद सुनाता है कि मैं गोकुलेंद्र का विमान हूँ, जो कि गोकुलपति ने हमें भेजा है। और अतुलनीय विमान पर आरोहित होकर ब्रजराज कुमार तुम्हारे पास आए हैं। मतलब मैं भगवान का विमान हूँ और मुझ पर आरूढ़ होकर भगवान स्वयं ब्रजराज कुमार कृष्ण ही तुम्हारे पास आए हैं। राजा के रथारूढ़ होने पर उसके ऊपर प्रसन्नता पूर्वक पुष्पों की वर्षा होनी चाहिए। इस तरह बोलता है कि जो राजा किसी रथ पर आरूढ़ होता है, तो उस पर प्रसन्नता पूर्वक पुष्पों की वर्षा होनी चाहिए, अर्थात अंततः मंद मुस्कुराते मुस्कान रूपी पुष्प वृष्टि तो करो। जो सखी मान करके बैठ जाती है, तो मधुमंगल उसको मनाने जाता है भगवान के पक्ष से, और बोलता है कि जो है मैं भगवान का विमान हूँ और कृष्ण हम पर आरूढ़ होकर आए हुए हैं। और राजा के रथारूढ़ होने पर उसकी प्रजा क्या करती है? प्रसन्नता पूर्वक पुष्पों की वर्षा करती है, अर्थात अंततः मंद मुस्कान रूपी पुष्प वृष्टि तो करो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, मैं बड़े कौतुक के साथ तुम्हारे अधरों पर पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ कि हे अधर, अब तो प्रसन्न हो जाओ और प्रसन्न होकर शीघ्र ही स्मृति पुष्प की वर्षा करो। हे मानिनी, ऐसी प्रार्थना करने पर भी तुम्हारे अधर मेरे अभिष्ट दान के लिए चेष्टा क्यों नहीं कर रहे हैं?
जैसे भी हो, रागी व्यक्ति के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार जो मधुमंगल है, वो जो मान की हुई सखियां होती हैं भगवान से, उनको मनाने का प्रयास करता है। ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि मायोपहरति स्वयं भव अभीष्ट देवो न मम नव कमल मुंज्वल कमल बंधु रुकंठया माया तु तद्वज्ञा भुवि निरस्यते रुष्यताम न मानयसि मद्वचत्यदपि मानिनी त्वं कुतः। श्रीमती राधा रानी अत्यंत माननीय हो रही थी। उन्होंने अपने मन में सोचा कि बसंत मुझे हंसाने के लिए अत्यंत प्रसन्न कर रहा है, किंतु मैं किसी प्रकार हंसूंगी नहीं। इस प्रकार हट करके उनके द्वारा अत्यंत विषय में मनोनिवेशित करने पर बसंत ने सोचा कि मेरी सारी चेष्टाएं तो आज निष्फल हो गई हैं। अतः पुनः कहने लगा कि हे देवी, मेरे अभिष्ट देव कमल बंधु के उत्कंठावसात प्रणाम करते हुए ये एक नवीन कमल को उपहार के रूप में उपस्थित किया है, किंतु मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। मैंने अवज्ञा कर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया और क्रोधपूर्ण उनसे कहा कि हे दीनमणि, तुमने बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में ही पुष्प लाकर दिया है, इसलिए यह ग्रहण ग्रहण करने योग्य नहीं है। राधे, तुम्हारे अभिष्ट देव मेरी उपासना करते हैं। अब तुम्हारा अभिष्ट देव ही मेरा उपासना करते हैं, तो तुम क्या चीज हो? बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम मेरी बातों का अनादर क्यों कर रही हो। इस पद में विकृत वाक्य से परिभाष सूचित होता है। तो इस प्रकार जब श्रीमती राधा रानी मान कर लेती हैं, तो कुछ जो है भगवान के सखा जो हैं, वो क्या करते हैं, विकृत वाक्य से परिहास करते हैं राधा रानी से। मतलब कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जिससे राधा रानी प्रसन्न हो जाए। बोलते हैं कि उन्होंने अपने मन में सोचा कि बसंत मुझे हंसाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। ये राधा रानी अपने मन में सोचती हैं, जब वो मान धारण करती हैं, कि बसंत भी मुझे इस समय हंसाने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु मैं किसी भी परिस्थिति में हंसूंगी नहीं। इस प्रकार हट करके उन्होंने अन्य विषयों से मनोनिवेश करके बसंत ने सोचा कि मेरी सारी चेष्टा तो विफल हो गई। बसंत क्या करता है, राधा रानी को हंसने पर मजबूर करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि राधा रानी हट कर बैठी है कि आज मैं वसंत के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दूंगी। चाहे वो कितना भी मुझे हंसाने का प्रयास करे, लेकिन मैं अपनी चेष्टाओं से विफल नहीं होंगी। अतः पुनः कहने लगा कि हे देवी, मेरे अभिष्ट देव कमल बंधु श्री कृष्ण उत्कंठावसात प्रणाम करते हुए इस नवीन कमल को उपहार के रूप में उपस्थित किया है, किंतु मैंने उसे ग्रहण नहीं किया है। मैंने अवज्ञा कर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया और क्रोधपूर्वक उनसे कहा कि हे दीन मणि, तुमने बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में ही पुष्प लाकर मुझे दिया है, इसलिए यह ग्रहण करने योग्य नहीं है। राधे, तुम्हारे अभिष्ट देव मेरी उपासना करते हैं। जब तुम्हारे अभिष्ट देव ही मेरी उपासना करते हैं, तो तुम क्या चीज हो? बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम मेरी बातों का अनादर क्यों कर रही हो। इस पद में विकृत वाक्य से परिभाष किया गया है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, जो राधा रानी के मान को भंग करने के लिए जाता है, वो क्या करता है, बोलता है कि जो है, जो कमल बंधु स्वयं कृष्ण है, वो उत्कंठावसात करते हुए एक नवीन कमल को उपहार के रूप में हमारे सामने उपस्थित करते हैं, किंतु मैं उसे ग्रहण नहीं करता। मैंने अवज्ञा कर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। स्वयं जो कमल बंधु हैं, वो हमें क्या करते हैं, कमल उपहार के रूप में उपस्थित करते हैं हमारे सामने, लेकिन मैं उसको अवज्ञा करके उसको पृथ्वी पर फेंक देता हूँ और क्रोधपूर्ण होकर उनसे कहता हूँ कि हे दीनमणि कृष्ण, तुमने बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में ही पुष्प लाकर मुझे दिया है, इसलिए यह ग्रहण करने की योग्य नहीं है। हे राधे, तुम्हारे अभिष्ट देव मेरी उपासना करते हैं। जब तुम्हारे अभिष्ट देव ही मेरी उपासना करते हैं, तो तुम क्या चीज हो? बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम मेरी बातों का अनादर क्यों कर रही हो। इस पद में विकृत वाक्य से परिभाष सूचित हुआ है। इस प्रकार हास प्रयास होता है किसके बीच में? राधा रानी, और जो राधा रानी मान करती हैं, तो जो भगवान के गोप ग्वाल मनाने जाते हैं उनके बीच में। अब अगला जो सहायक होता है भगवान की लीलाओं में, नायक सहायक भेद प्रकरण, तो उसका नाम होता है पीठ मर्दन। बोलते हैं गुड़े नारी नायकम कल्पो य प्रेमणा तत्रानुवृत्तमानम पीठम मर्दम स कथितम श्रीदामा सज्ञा घताम हरे कालिंदी पुलिने मुकुंदम चरितम विश्वस्य विश्वमापनम द्रष्टु गच्छति गोष्ठमेवं निखिलम नेकात्र चंद्रावली।
ब्रूमस्तस्य हृत हृत्यत्मा स्वयं ममी पथ्य यंचन तथ्यंचनम ते माँ गोवर्धन मल्ल घट्टय मुधा गोवर्धन नो उद्धारणम। अब इसमें पीठ मर्दन का जो नायक होता है उसकी जो सहायक नायक नायक का सहायता करता है उसका नाम पीठ मर्दन होता है, चौथे नायक का। बोलते हैं जो सहायक नायक के तुल्य गुणवान होने पर भी नायक का अनुगत्य करते हैं उसे पीठ मर्दन कहते हैं। ब्रज में श्री दामा श्री हरि के पीठ मर्दन सहायक है। तो जो है बता रहे हैं कि जो सहायक नायक के तुल्य गुणवान होने मतलब नायक के समान ही उसमें गुण पाए जाते हैं और नायक का अनुगत्य करते हैं इन्हें पीठ मर्दन कहते हैं। ब्रज में श्री दामा श्री हरि के पीठ मर्दन सहायक हैं। तो पीठ मर्दन के सहायक का एग्जाम्पल ब्रज में श्री दामा है जो श्रीमती राधा रानी के भाई हैं। बोलते हैं इसका उदाहरण कि एक दिन अकस्मात चंद्रावली का पति गोवर्धन मल्ल अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहा था कि गोकुल में श्री कृष्ण ने बड़े ही उत्पात मचा रखा है, मेरी भार्या को भी वन में आकर्षित करता है, अतएव इसका कुछ प्रतिफल देना आवश्यक है। इस प्रकार सोचकर जब गोवर्धन मल्ल ने श्री दामा को बहुत ही विरुद्ध बातें कही तब श्री दाम ने उसे क्रोधवश कहा कि गोवर्धन मल्ल तुम वृथा ही क्यों इतने बिगड़ रहे हो। श्री कृष्ण कालिंदी के तट पर अत्यंत विस्मयपूर्ण जो लीला विनोद करते हैं उसे देखने के लिए समस्त ब्रजवासी वहां उपस्थित होते हैं, अकेले चंद्रावली ही तो वहां नहीं जाती। यह अत्यंत असत्य बात है। यदि यह कहो कि नंद नंदन महा धूर्त चूड़ामणि हैं, उनको चांचल्य को न जानकर मैं वृथा ही ऐसा कह रहा हूं, तो सुनो, मैं श्री कृष्ण का अत्यंत सुहृद सखा हूं, उनका परम बांधव हूँ, निर्दोष परम बलवता दुष्टों को दमन करने की इच्छा इत्यादि महागुणों के तत्ववेत्ता श्री कृष्ण के प्रति कटाक्ष करने का से पर तुम्हारा अकल्याण ही होगा। यदि कहो कि मैं भी तो सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं गोवर्धन नाम का महामल्ल हूँ। तो सुनो, मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं कि मेरे सखा भी तो गोवर्धन को धारण करने वाले हैं, जागतिक समस्त प्रकार की अलौकिक कर्म करने में समर्थ हैं। लीला कर्म से बिना परिवर्तन के ही बाएं हाथ में कनिष्ठ अंगुलियों पर 7 दिनों तक गोवर्धन को उठाने वाले श्री कृष्ण ने साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे जैसे क्षुद्र कीट दुष्ट मल को वध करने में उनको तनिक भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है एक दिन अकस्मात क्या होता है, चंद्रावली का पति जो गोवर्धन मल्ल है अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहा है कि गोकुल में श्री कृष्ण ने बड़ा ही उत्पात मचा रखा है, मेरी भार्या को भी वन में आकर्षित करता है। जो चंद्रावली है भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली दो मुख्य सखियां हैं भगवान की ब्रज में। तो जो चंद्रावली का पति है गोवर्धन मल्ल वो अपने मन में विचार करता है कि गोकुल में श्री कृष्ण ने बड़ा ही उत्पात मचा रखा है, मेरी भार्या भी वन को भी वन में आकर्षित करता है, अतः इसका कुछ प्रतिफल देना आवश्यक है कि कुछ इसको दंड देना होगा। इस प्रकार सोचकर जब गोवर्धन मल्ल ने श्रीदामा को बड़ी ही विरुद्ध बातें कही तब श्रीराम ने बड़े ही क्रोध पूर्वक कहा कि गोवर्धन मल्ल तुम वृथा ही क्यों इतने बिगड़ रहे हो। श्री कृष्ण कालिंदी के तट पर अत्यंत विस्मयपूर्ण जो लीला विनोद करते हैं उसे देखने के लिए समस्त ब्रजवासी वहां उपस्थित होते हैं, अकेले चंद्रावली ही तो क्या वहां नहीं जाती। यह अत्यंत असत्य बात है। यदि यह कहो कि नंद नंदन महाधूर्त चूड़ामणि हैं, उनको चांचल्य को न जानकर मैं वृथा ही ऐसा कह रहा हूं, तो सुनो, मैं श्री कृष्ण का अत्यंत सुहृद मित्र हूँ, उनका परम बांधव हूँ, निर्दोषता और परम बलवता दुष्टों को दमन करने की इच्छा इत्यादि महागुणों के तत्ववेत्ता श्री कृष्ण के प्रति कटाक्ष करने पर तुम्हारा अकल्याण ही होगा। यदि कहो कि मैं भी तो सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, तो गोवर्धन नाम का महामल्ल हूं, तो सुनो, मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं कि मेरे सखा भी तो गोवर्धन को धारण करने वाले हैं। इस प्रकार गोवर्धन मल्ल जो है चंद्रावली के पति हैं, और ये बात जो है चंद्रावली के पति और श्री राम के बीच में हो रहा है। जो श्री राम जो है भगवान का सहायक मित्र है उसके बीच में हो रहा है। बोलते हैं लीला क्रम में बिना परिवर्तन के ही बाएं हाथ पर कनिष्ठ अंगुलियों पर 7 दिन तक गोवर्धन को उठाने वाले श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे जैसे क्षुद्र कीट दुष्ट मल को वध करने में उनको तनिक भी प्रयास नहीं करना होगा। इस प्रकार ये बता रहे हैं किसको, चंद्रावली के पति गोवर्धन मल्ल को।
कि श्री कृष्ण, आप गोवर्धन मल्ल हो तो श्री कृष्ण गोवर्धन धारी हैं, गोवर्धन धारण करने वाले हैं, जागतिक समस्त प्रकार के अलौकिक कर्म करने में समर्थ हैं। लीला क्रम में बिना परिवर्तन के बाएं हाथ में या अंगुष्ठ उंगली पर 7 दिनों तक गोवर्धन को उठाने वाले श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे जैसे क्षुद्र कीट दुष्ट मल्लों को वध करने में उनके तनिक भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आगे इसमें बता रहे हैं कि यथावा तवीयम श्री दामन भाड़ी तिरीह विश्रम्य भयति माम प्रसादो रुद्रायाम किमिपि चापलुस्या प्रशस्त तु वने यान्ति दृगाचन्यम सुश्रीर्ण माल्यांकित करा वधूम दृष्ट्वा सखे प्रत्यति सकलंकम फलजनम। उपरोक्त श्लोक में पीठ मर्दन सहायक के लिए श्री राम का उदाहरण दिया गया है। उदाहरण कि इस श्लोक में पीठ मर्दन सहायक का जो श्री रामा है उसका उदाहरण दिया गया है। पिछले श्लोक में ग्रंथकार ने रोषपूर्ण दंड रूप उपहार को ग्रहण करना श्री रामा का उदाहरण दिया था। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि श्री रामा का उदाहरण दिया गया था किस कारण से, भेद रूपी उपाय अवलंबन करने के कारण। एक समय गोवर्धन मल्ल की माता भांडुरा लोगों के मुख से अपने वधू की श्री कृष्ण के प्रति प्रीति का और आसक्ति को सुनकर श्री कृष्ण के प्रिय सखा श्री दामा ने इस विषय में कुछ पूछने लगी। पीछे श्री दामा के मुख से श्री कृष्ण संबंधी सब झूठ मूठ की बातें को भली बात समझकर श्री दामा की बातों पर विश्वास कर उनसे श्री दाम की बातों का अनुमोदन किया और बोली कि हे श्री दामा, तुम्हारे बातों को सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्न, संतोष और विश्वास हुआ है। मेरी पुत्र वधू के ऊपर रुद्राणी की कृपा के सभी लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब तुम बताओ कि क्या चपला नारी के प्रति रुद्राणी की कभी कृपा हो सकती है, अर्थात कदापि नहीं। अब मैं अच्छी तरह से समझ गई हूं कि दुर्घटना के लिए कुसुम माल्य आदि हाथों में लेकर मेरी वधू को वन में जाते देख दुष्ट लोग नाना प्रकार की कलंक की बातें करते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है जो राधा रानी के सास वो बोलती कि मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि दूर अर्चना के कुमकुम माल्य आदि हाथों में लेकर मेरी वधू वन में जाते देख दुष्ट लोग नाना प्रकार के कलंकित बातें करते हैं। कि जब राधा रानी वन की तरफ प्रस्थान करती है तो जितने भी भगवान के मुख्य पार्षद हैं वो कला की बातें करते हैं, कलंक की बातें करते हैं। इस प्रकार आगे जो है 14वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।